जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इस पुस्तक में आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि एक तीसरी घटना जिसमें एक कही आत्मा द्वारा विभिन्न शरीर उसी तरह बदलने का जिक्र है जिस तरह एक शहर से ट्रांसफर के बाद दूसरे शहर में आवास किराए पर लेना पड़ता है। यह घटना अभी थोड़े पूर्व की है। 1955 में लंदन में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है द थर्ड आई। यह पुस्तक एक अंग्रेज ने लिखी, पर उसने अपना नाम उसमें टी लो संग लिखा है, जो कि नाम तिब्बती है। 1958 के मार्च की नवनीत में उसका विस्तृत विवरण छपा है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस अंग्रेज को तिब्बत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसने इंग्लैंड से बाहर कभी कदम नहीं रखा, उसने न केवल तिब्बत की भौगोलिक जलवायु संबंधी अपितु वहाँ के मंदिरों, मठों, लामाओं तथा दलाई लामा के वह सूक्ष्म विवेचन और संस्मरण लिखे हैं जिनकी जानकारी उसे कभी संभव ही नहीं हो सकती थी। अपनी पुस्तक में लेखक ने अपने लामा गुरु मिग्यार का वर्णन करते हुए लिखा है कि परकाया प्रवेश की विद्या मैंने उन्हीं से सीखी और उन्हीं के आदेश से अब तक मैंने 3 शरीर बदले हैं। यह ग्रंथ पूरा करने के बाद ही मैं यह अंग्रेज शरीर भी छोड़ दूंगा। और सचमुच ही पुस्तक लिखने के बाद यह अंग्रेज मृत पाए गए। मृत के देह पर न तो किसी आघात के लक्षण थे, न कृत्रिम मृत्यु। शरीर के प्रत्येक अंग को व्यवस्थित करके इस तरह प्राण निकले मानो सचमुच किसी यात्रा की तैयारी में रहे हों। इस घटना के बाद जहां एक ओर इसके बारे में तहलका मचा, खोज करने पर वह स्थान, वह परिस्थितियां सच निकली, और दूसरी ओर लोग आत्मसत्ता की सामर्थ्य, शरीर के माध्यम मात्र होने तथा जन्म जन्मांतर तक चेतना प्रवाह के अविच्छिन्न रहने की प्रामाणिकता और उसकी उपयोगिता स्वीकारने और समझने को विवश हो रहे हैं। परा मनोविज्ञान के आधुनिक अनुसंधानों के क्रम में ऐसे अनेक प्रमाण एकत्रित किए गए हैं जिनसे मनुष्यों का पूर्व जन्म होने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे अन्वेषणों में प्रोराइन की खोजें बहुत विस्तृत और प्रमाणिक मानी गई हैं। उनके आधार पर अन्यत्र भी इस दिशा में बहुत सी जांच पड़ताल हुई है। इस खोजबीन के निष्कर्ष इस मान्यता का पलड़ा भारी करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व मरने के बाद भी बना रहता है और वह पुनर्जन्म धारण करती है। हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता एवं पुनर्जन्म की सुनिश्चितता को आरंभ से ही मान्यता प्राप्त है, किंतु संसार में 2 प्रमुख धर्मों के ईसाई और इस्लामी धर्मों के बारे में ऐसी बात नहीं है। उनमें मरणोत्तर जीवन का अस्तित्व तो माना जाता है, पर कहा जाता है कि प्रसुप्त स्थिति में बना रहता है। महाप्रलय के होने के उपरांत फिर कहीं नया जन्म मिलता है। इतने विलंब से पुनर्जन्म होने की बात न होने जैसा ही बन जाती है। ऐसी दशा में इन धर्मों के अनुयायियों के बारे में पुनर्जन्म न मानने जैसी ही मान्यताएं हैं। ऐसी दशा में उस प्रकार की घटनाओं एवं प्रमाणों को न तो खोजा ही जाता है और न वैसा कोई प्रमाण मिलने से उन पर ध्यान ही दिया जाता है। पर अब धार्मिक कट्टरता घट जाने तथा तथ्यों पर ध्यान देने की चल पड़ी है। विज्ञान और बुद्धिवाद के समन्वय
समन्वय ने यह नई दृष्टि दी है। अस्तु पाश्चात्य देशों में तथ्यों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति से पुनर्जन्म के संबंध में भी जांच पड़ताल करने पर जो तथ्य सामने आए उन पर विचार करने के संबंध में उत्साह उत्पन्न किया है। विगत शताब्दी में यूरोप में सबसे पहली किताब फ्रेडरिक स्पेंसर ऑलिवर द्वारा लिखित इन अर्थ डेवलर्स रिटर्न थी, जिसमें उसने अपने पिछले 32 जन्मों का हाल लिखा था। उसका कथन था, यह पुस्तक उसने नहीं लिखी, किंतु किसी दिव्य आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश करके लिखाई है। इस पुस्तक के पीछे तर्क और प्रमाण न होने से उसे विश्वस्त तो नहीं माना गया, पर जब उसमें की गई भविष्यवाणियों में से कितनी ही सही सिद्ध हुई तो वह बहुचर्चित अवश्य बन गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे आप इसी तरह सुनते रहिए। अपना क्रम निरंतर सुनने में बनाए रखना, क्योंकि आपको इससे जो मैं आपको ये पुस्तक सुना रही हूँ इसके बारे में पता चलता रहेगा और आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पीछे वाले इसके भाग अवश्य पढ़ते रहिए, जिन भाइयों बहनों ने वह नहीं पढ़ा है। सभी सज्जनों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।